हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 डेट इज़ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे पॉलिनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल की टाइप्स और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और हम आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी और अरिहंत के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले है पॉलिनोमियल क्या है। बेसिकली पॉलिनोमियल क्या है, इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है किस फॉर्म की, पी एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। पॉलिनोमियल बेसिकली हमारा इस फॉर्म का होगा। इसमें अब n क्या है, n इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मीन्स n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी, लेकिन बस वो नेगेटिव नहीं होंगी। नेक्स्ट ए नॉट ए वन ए एन, इसमें क्या है, कांस्टेंट है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल। और x इसमें क्या है, वेरिएबल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री का कैसे पता चलता है। द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगा उसमें जो x की हाईएस्ट पावर होगी या फिर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल्स टू 5x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, सबसे पहले इसमें वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा मेरा, 2। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितनी टाइप्स का होता है। सबसे पहले टाइप आती है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहता है, जब किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर जो होगी वो 1 होगी, देन वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लेट कर लिया कि जी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, क्या है 2x प्लस 5। इसमें जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल की, दैट इज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। ये किसकी एग्जांपल है, लीनियर पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट टाइप इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसकी एग्जांपल है, जैसे मैंने ले लिया पॉलिनोमियल एच ऑफ एक्स 2x² प्लस 3x प्लस 5। इसमें हाईएस्ट पावर है 2 पॉलिनोमियल की। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट टाइप इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी डेट इज 3 होगी। नाउ इसकी एग्जांपल लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 3x³ प्लस 5x प्लस 4। ये किसकी एग्जांपल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर है 3। नाउ जो हमारी फोर्थ टाइप आती है डेट इज क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कौन से होंगे, जिसमें पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 4। नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। हम इस तरह के क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 5x² माइनस 4x प्लस 2, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कब निकालनी है, एट x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस भी वैल्यू को, जिस भी पॉइंट पे हमने वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की, हम x की जगह वो पॉइंट फिल कर देंगे। जैसे कि हमने इसमें x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2 फिल कर देंगे, तो वी गेट 14 आंसर। p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 14। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आइए जानते हैं कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। अ रियल नंबर k इज सेड टू बी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ़ p ऑफ k इक्वल्स टू 0। कहते हैं कोई भी रियल नंबर k जो है उसको हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब बोलेंगे,
किसी भी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का, अगर वो रियल नंबर फिल करने पे हमें पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल मिलती है, देन वो जो नंबर होगा के उसको हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, अगर हमें मेरे को पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x+7, मेरे को ये पॉलिनोमियल गिवन है। अब मैंने क्या निकालना है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। मीन्स एक्स की क्या वैल्यू फिल करूँ कि आंसर मेरे को ज़ीरो मिले। तो एक्स की क्या वैल्यू करने पे आंसर ज़ीरो आएगा। अगर मैं एक्स की जगह -7/5 निकालूँ तो मेरे को पॉलिनोमियल में आंसर ज़ीरो मिलेगा। आइए कैसे, -7/5, 5 इंटू -7/5+7, तो हो गया ना। एक्स की वैल्यू -7/5 फिल करने पे मेरे को पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली, ज़ीरो। सो इस तरह से हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल गिवन हो तो हमेशा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो मैंने भी ऐसे ही निकाला, कांस्टेंट टर्म इसमें क्या थी, 7, तो -7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, 5। सो इसे यही निकला ना मेरा -7/5, तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। सो हेयर -7/5 इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल p of x which is 5x+7। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। सो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बेसिकली ये है कि जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमें मिलते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि अगर हम ग्राफ में उसको ड्रॉ करें ना, तो जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमें मिलते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करते हैं। अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है या कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके वो वाले पॉइंट जो ग्राफ में एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट करते हैं, उस वो हमारे जो होते हैं वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं। नाउ इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, in general, the zero of polynomial p of x are precisely the x coordinate of the point where the graph y equals to p of x intersect the x axis। वही जो मैंने पीछे अभी बोला है कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, वो पॉइंट x कोऑर्डिनेट के वो वाले पॉइंट जो क्या है ग्राफ y, जो हमारा p of x यानी कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके ग्राफ का वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट एक नोट आता है, डेट इज़ हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इट इम्प्लाइज कि अगर जैसे कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखें तो उसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल भी हमें 2 मिलेंगे। वैसे ही कोई भी पॉलिनोमियल अगर हम देख लें तो जितनी इसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमें मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट इसको कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से हम देखते हैं। जैसे कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल देखें तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता था जिसमें हाईएस्ट पावर 1 थी। इट इम्प्लाइज, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कितने मिलेंगे, 1। नाउ इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे कि अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करें तो उसमें अब हमारे पास 1 ज़ीरो पॉलिनोमियल है। ज़ीरो पॉलिनोमियल पीछे क्या था, वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे कट करते हैं। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करेगा। तो इसके ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब अगर ये देखें तो इसमें पैराबोला है, पैराबोला की शेप है, तो इसमें एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब इसमें भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसका मतलब ये भी लीनियर की एग्जांपल हो सकता है। इसमें भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है,
तो ये भी लीनियर की एग्जांपल होगा। तो इस तरह के ग्राफ अगर हमें देखने को मिले जिसमें सिर्फ एक पॉइंट टच हो एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 थी। सो इसमें नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? 2। इसका मतलब 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे। नाउ इसकी ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है। इसमें 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एक्स एक्सिस को। हमने वाई एक्सिस का कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है। 2 पॉइंट है तो इसका मतलब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हो सकता है हमें कोई ऐसा ग्राफ मिले जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होंगे वो ज़ीरो होंगे, मींस कोई भी ज़ीरो नहीं मिल रहा। तो उसकी एग्जांपल जैसे ये है, इसमें कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे, ग्राफ का कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे मीट नहीं कर रहा या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसमें ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? ज़ीरो। अब इसमें भी कोई नहीं मीट कर रहा तो इसमें भी ज़ीरो होंगे। नाउ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ज़ीरो कब होते हैं? जब हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलता, जैसे कि हमें कोई इमेजिनरी रूट मिले, आयोटा की फॉर्म में इमेजिनरी रूट मिले, तब हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा ज़ीरो होगा। मीन्स हमें कोई भी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। नाउ जब हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें इक्वल रूट मिलते हैं, लेट अस सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के बाद मेरे को 2 रूट्स मिले और दोनों के दोनों है 1/2, देन इस केस में क्या होगा? जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो हमारे पास 1 के इक्वल ही होगा। इसी के बेस पे अब हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल की टाइप को आइडेंटिफाई करना है। मीन्स हमें बताना है कि ये कौन सी टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कौन सा है। सो हमें पॉलिनोमियल, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्यू एक्स विच इज इक्वल टू √2/5 x² + 1। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। तो हमने पॉलिनोमियल की टाइप का आइडेंटिफाई कैसे करना है? जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल है उसकी पावर से आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स। सो एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा। तो इसमें एक्स जो वेरिएबल है उसकी पावर हाईएस्ट क्या है? 2। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही 2 पावर आती है हाईएस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ऑफ जेड इज इक्वल्स टू √5z + 2√2। अब इस पॉलिनोमियल की कौन सी टाइप का पॉलिनोमियल है? इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 1। सो ये किसकी एग्जांपल हुई? लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमने इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है। सिंपली इस पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो हमारी डिग्री होगी। वेरिएबल है y और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 5। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसके इक्वल हुआ? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुआ हमारा 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है y4 + 3y² + y/y। अब इसमें हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो बच्चे बेसिकली इसमें कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, यहाँ से वो देखते हैं वेरिएबल y है और इसकी पावर हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में नीचे y भी है, तो ये पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट भी होंगी, क्योंकि डिवीजन में है। तो जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट भी होती हैं। सो इसको पहले सिंप्लीफाई करके फिर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस केस में क्या होगा? जब हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा y4/y + 3y² + y/y। सो ये y कट जाएंगे 1, इसमें पावर 1 आ जाएगी क्योंकि 2 - 1 1 और इसमें 4 - 1 3। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी पॉलिनोमियल की? 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x² + x + k। कहते हैं k की कौन सी वैल्यू पे जो 3 है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा इस पॉलिनोमियल का। ना इसके लिए हम क्या करेंगे? अब उन्होंने बोला ना k की कौन सी वैल्यू पे 3 जीरो पॉलिनोमियल होगा। हमें पता है कि ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जब भी हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल मिल जाए तो वो नंबर जो होगा वो ज़ीरो पॉलिनोमियल होगा। सो हम लेट कर लेंगे कि 3 जो है वो ज़ीरो पॉलिनोमियल है। अगर 3 ज़ीरो पॉलिनोमियल है देन इस केस में क्या होगा?
अगर हम इस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू 3 लिख दें तो आंसर हमें 0 मिलेगा। दैट इज पी ऑफ 3 इज 0। नाउ पी ऑफ 3 क्या है, पी ओ एक्स की जगह हम यहाँ पे 3 वैल्यू फिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू क्या होगी, -21। दैट इज के की वैल्यू -21 पे जो 3 होगा वो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2 एंड 3 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर कहते हैं 2 और 3 इस पॉलिनोमियल का के जीरोज हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड एम। तब हमने के और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अब हमें गिवन है कि ये 2 और 3 इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं, तो देयरफॉर एफ ऑफ 2 भी ज़ीरो होगा एंड एफ ऑफ 3 भी ज़ीरो होगा। हमने इस पॉलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स लेट कर लिया है। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब एफ ऑफ 2 ज़ीरो है तब क्या होगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस -2 इंटू के इंटू 2 प्लस 2 इंटू एम इक्वल्स टू 0। और उसी तरफ अगर एफ ऑफ 3 ज़ीरो होगा तब क्या होगा, 3 इंटू 3 स्क्वेयर -2 इंटू के इंटू 3 प्लस 2m इक्वल्स टू 0। अब हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं के और एम की फॉर्म में। अब हम उसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अब ये हमें दो इक्वेशंस मिली हैं, दैट इज 2k माइनस एम इक्वल्स टू 6 एंड 6k प्लस 2m इक्वल्स टू 27। अब हम इनको सॉल्व करके के और एम की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें के मिला है 15/2 एंड m कितना है हमारा 8। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the graph y equals to p of x is given, find the number of zeros of p of x। हमें ग्राफ गिवन है y equals to p of x। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं इस ग्राफ के। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ग्राफ क्या है, ये ग्राफ गिवन है, हमने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। सो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं वो किसके इक्वल होगा, जो भी पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट को टच करेगा, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स कोऑर्डिनेट को टच करेंगे। सो इस ग्राफ में कोई भी पॉइंट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट को टच नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 0। इस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, इसमें कितने पॉइंट टच कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे हमारे पास, 4। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। Now that's it for today video. I hope you enjoyed this video. If you want to practice some questions, then these are the practice questions, so take screenshot of that, and don't forget to like, subscribe and share my channel for such interesting videos.